लेकर अब सड़कों पर लड़ाई छेड़ने का ऐलान कर दिया है। मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने इस मुद्दे को लेकर संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। डोटासरा ने ऐलान किया कि प्रदेश के 19 जिलों में इस मुद्दे पर आक्रोश है और कांग्रेस पार्टी जनता के साथ मिलकर आंदोलन करने वाली है। मनरेगा को कमजोर करने के विरोध के साथ साथ अरावली बचाओ अभियान ये भी चलाया जाएगा। धरना प्रदर्शन होंगे, जन जागरण किया जाएगा और केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट जाने और कानून लाने की मांग भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि जब तक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुद्दे पर स्पष्ट जवाब नहीं देंगे तब तक आंदोलन जारी रहेगा। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर अरावली के खनन के जरिए देश की खनिज संपदा की लूट की साजिश कर रही है। डोटासरा ने कहा कि अरावली में खनन कराने के लिए कई कंपनियों से पैसे लिए गए हैं। डोटासरा बोले कि बीजेपी शासन में अधिकारियों और माफियाओं के बीच बड़ी डील और साझेदारी हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद को क्लियर कट व्यापारी बताते हैं और यही मानसिकता आज सरकार की नीतियों में दिख रही है। उन्होंने आगे कहा कि केंद्र में सरकार बनने के बाद से ही संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करना और माफियाओं के हित में काम करना बीजेपी की नीति रही है। उन्होंने आगे कहा कि यह सरकार संगठित गिरोह की तरह देश की खनिज संपदा को लूटने में लगी है। अरावली पर्वतमाला को लेकर ताजा मामला इसी साजिश का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के दबाव में जो रिपोर्ट पेश कराई गई है उससे साफ है कि खनन के नाम पर अरावली की लगभग 90% भूमि को तबाह करने की तैयारी की जा चुकी है। उन्होंने फिर कहा कि अरावली हमारी जीवन रेखा है। ये पर्यावरण संतुलन, धूल भरी आंधियों से बचाव, लोगों की आस्था, किसानों और पशुधन की आजीविका का आधार है। इसे खत्म करने की सुनियोजित साजिश रची जा रही है। डोटासरा ने आरोप लगाया कि लंबे वक्त से इस दिशा में कोशिश की जा रही थी और इसी रणनीति के तहत अलवर से जीतकर आए सांसद भूपेंद्र यादव को केंद्रीय मंत्री बनाया गया। अनुभवहीन लोगों को जिम्मेदारी देकर उन्हें केंद्र की मनमानी में सहयोग करने की स्थिति में रखा गया है। डोटासरा ने आगे कहा कि सरकार जनता को यह कहकर गुमराह कर रही है कि केवल 0.91% वन क्षेत्र में ही खनन होगा, जबकि हकीकत यह है कि करीब 68,000 एकड़ के विशाल क्षेत्र को खनन विभाग के हवाले करने की तैयारी है। उन्होंने सवाल उठाते हुए इस मुद्दे पर खनिज मंत्री की बजाय अरुण चतुर्वेदी और राजेंद्र सिंह राठौड़ जैसे बीजेपी नेता बयान क्यों दे रहे हैं ये भी कहा। वे बोले कि अरुण चतुर्वेदी राजस्थान वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, जो एक संवैधानिक पद है। अगर संवैधानिक संस्थाओं के पदाधिकारी राजनीतिक प्रवक्ता की भूमिका निभाएंगे तो पारदर्शिता और न्याय आखिर कैसे मिलेगा। उन्होंने बीजेपी के 2023 के संकल्प पत्र का जिक्र करते हुए कहा कि पार्टी ने अरावली को बचाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाने का वादा किया था, लेकिन आज खनन कॉरिडोर की बात हो रही है। डोटासरा ने आरोप लगाया कि जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड में हुआ वैसे ही अब खनन माफियाओं से वसूली की जा रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सनातन की बात तो करती है, लेकिन अरावली में मौजूद धार्मिक स्थलों और पूरे भूगोल की किसी को चिंता ही नहीं। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मुख्यमंत्री के बयान पर सवाल उठाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री कहते हैं अरावली का मैं कुछ नहीं बिगड़ने दूंगा, लेकिन उन्होंने तंज कसते हुए पूछा कि क्या ऊपर वाले से उनसे पूछ भी लिया। बिना पर्ची के पहली बार आपने ये बात तो कही है, लेकिन करेंगे क्या? इस पर कोई स्पष्टता नहीं है। क्या आप कोर्ट जाएंगे? ये बताइए कि अरावली को आप बचाएंगे कैसे? जूली ने आरोप लगाया कि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने सरिस्का में 50 से ज्यादा खदानों को खोलने का रास्ता साफ कर दिया था, जिसे कोर्ट की फटकार के बाद ही रोका गया। इससे पहले दिन से ही बीजेपी की मंशा साफ रही है। उन्होंने कहा कि सरकार के अपने ही लोगों ने करोड़ों रुपए के आरोप लगाए हैं, जिनकी शिकायत पीएमओ तक पहुंची। जूली ने आगे कहा कि 0.91% क्षेत्र भी 68,000 वर्ग मीटर का बड़ा इलाका बनता है। जब दिल्ली में प्रदूषण के कारण टम्बलर और कार तक बंद की जा रही है, तब अरावली जो प्रदूषण रोकती है, पानी बचाती है और रेगिस्तान के विस्तार को भी रोकती है, उसके साथ ऐसा व्यवहार आखिर क्यों किया जा रहा है? उन्होंने कहा कि अरावली राजस्थान की फेफड़ी है। धार्मिक स्थलों को तोड़ने की कोशिश आखिर क्यों हो रही है? आखिर में टीकाराम जूली ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से इस मुद्दे पर स्पष्ट और सीधा जवाब देने की भी मांग की। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।